एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, दीदी काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपका भी रिजल्ट आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें राउंड 1, 2, 3, फिर स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 होने के बाद प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, उसमें भी 1, 2, 3 जाता है प्राइवेट कॉलेज में, फिर प्राइवेट में भी स्पॉट होता है और स्पॉट राउंड 2 भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स की बात हम लोग करेंगे। फिर प्राइवेट कॉलेज में भी यही लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास लगता है, यही लगता है, लेकिन हाँ, हम लोग का जितना भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगने वाला है इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जान लेंगे, ताकि अगर आपके पास नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अभी नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उस डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, क्योंकि बिना एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बिना आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने रिया दीदी को सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपने एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड, ये तीनों डीएलएड के लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या लगेंगे वो भी मैं बताती हूँ। क्लास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। क्लास अगर तुम 12th के बाद डीएलएड कर रहे हो तो तुम्हारा 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो तुम्हारा ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर 12th के बाद तुम डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हो तो तुम्हारा सीएलसी लगेगा, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम डीएलएड करने वाले हो तो सीएलसी लगेगा, यानी कि कॉलेज लिविंग आपका लगेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिख रही हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं छूट पाए। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गई, सीएलसी 12th का अगर 12th के बेस पे डीएलएड करने वाले हो और ग्रेजुएशन के बेस पे डीएलएड करने वाले हो तो कॉलेज का सीएलसी लगेगा। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। चाहे अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। देखो, अगर किसी भी कैटेगरी से हो, अगर तुम कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे नहीं दोगे तो तुम जनरल के कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। फिर जो ये स्कॉलरशिप मिलता है, जो जनरल के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए जिस भी कास्ट से हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही होगी तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, उसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और मेरा माइक भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि तुम बिहार के निवासी हो, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हारा एडमिशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर मान लो तुम SC/ST कैटेगरी से हो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फिर क्या होगा, वो लोग डायरेक्ट तुमको जनरल में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखो, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यानी कि कह सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको, CAF जो होता है, यानी कि तुमने जितनी भी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी दी है काउंसलिंग के टाइम में, अभी तो नहीं दी होगी, काउंसलिंग के टाइम तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट मांगा जाएगा। उस प्रेफरेंस लिस्ट में तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल सकता है। वो जो कॉलेज तुमको मिलेगा वो तुम जैसे लॉग इन करोगे, जब फर्स्ट राउंड आ जाएगा तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, तो वो जो कॉलेज मिलेगा वही है CAF, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म। वो तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम कॉलेज, जो कॉलेज तुमको मिलेगा उस कॉलेज में जाओगे तो तुम दिखाओगे कि हाँ, ये कॉलेज मुझे मिला है, ये सबूत है। ठीक है, उसके साथ साथ तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में जितने कॉलेज नेम तुमने दिया है वो सारा का सारा PDF भी तुमको लेके जाना है। वो सिर्फ देखने के लिए होता है, बाकी तुम्हारा CAF वहां सबमिट होता है। ठीक है, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड भी लगेगा, तुम्हारा CAF यानी कि जो कॉलेज तुमको मिलेगा। ठीक है, अभी तो रिजल्ट के आने के बाद काउंसलिंग शुरू होगा, जिसमें तुम लोग प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे। प्रेफरेंस लिस्ट के बाद जब राउंड 1, 2, 3 जिस भी राउंड में तुम्हें कॉलेज मिलेगा तो वो कॉलेज अलॉट होगा, तो वो कॉलेज अलॉट जो होगा वो तुम्हारा CAF होगा। ठीक है, तब तुम समझ जाओगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, और उसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिट कार्ड डीएलएड का हो गया, रिजल्ट कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड तुम्हारा डीएलएड का लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड का लगेगा, और तुम्हारा CAF यानी कि डीएलएड प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि काउंसलिंग में, यानी कि चॉइस फिलिंग में तुमने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट डाली है उसका कॉलेज मिला है, वो कॉलेज का CAF यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म तुम्हारा लगेगा। ठीक है,
बाकी तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट का भी पीडीएफ लगेगा। अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब तुम्हारा काउंसलिंग करने के बाद, जब तुम्हारा राउंड 1, 2, 3 जिस भी राउंड में तुम्हें मिला है वो तुम्हारे मार्क्स के ऊपर है। जब तुम्हारा मिलता है कॉलेज, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाके फिर कभी भी एडमिशन फी भरोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैटेगरी वाइज भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिलता है तो 11,000, 7,000 वो भी कैटेगरी वाइज ही होता है, जो कि वन टाइम पेमेंट होता है, जो कि तुम्हें अपने एडमिशन के दौरान ही देना रहता है। ठीक है, पूरे साल का, यानी कि 1 साल का फी तुमको अपने एडमिशन टाइम पे ही देना होगा, फिर जाके तुम्हारा एडमिशन होगा। उसके लिए टाइम दिया जाता है, 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें तुम कॉलेज देख भी पाओगे और सारी प्रक्रिया समझ के अपना एडमिशन कराओगे। एडमिशन टाइम में ही तुम्हारा कोर्स का फी लगेगा। ठीक है, जो कि कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, तो वो तुम अपनी कैटेगरी बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अब बात रही स्लाइड अप की। स्लाइड अप की देखो, स्लाइड अप पूरी अलग प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा 3,000 लगता है। अगर जैसे कि अगर तुम्हें वो सीट नहीं चाहिए, जैसे कि तुमने प्रेफरेंस लिस्ट डाली लेकिन तुम्हें वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, कॉलेज तुमको मिल गया, एक सीट तो तुम्हारी हो गई, लेकिन वो तुम्हें वो कॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, दूर है या अपने होम टाउन में ही चाहते हो, या फिर जो भी रीज़न तुम्हारा रीज़न है, लेकिन तुम्हें अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तब तुम स्लाइड अप कराओगे। ठीक है, तो स्लाइड अप के ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये पूरा अलग प्रोसेस होता है। अभी के वीडियो में सिर्फ इतना जान लो कि अगर तुम्हें जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं लेना है, वो कॉलेज तुम्हें नहीं पसंद है, या जो भी तुम्हारे रीजंस है, उस प्रोसेस में तुम क्या करोगे, तुम एडमिशन ना लेके स्लाइड अप कराओगे, जिसमें तुम्हारा 3,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होता है। एडमिशन के टाइम भी बहुत सारे कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, यानी कि बैंक के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है, डिमांड ड्राफ्ट करवा के। ठीक है, जिस भी बैंक में वो लोग बोलेगा, तुम ऐसा नहीं है कि जिस भी बैंक में, मतलब वो जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं वो बैंक में तुम्हें जाके बस वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरना रहता है और डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बन जाता है और तुम एडमिशन करा लेते हो। लेट्स सपोज अगर तुम्हारा एडमिशन तुमको नहीं कराना है उस कॉलेज में, जो भी तुम्हारा रीजन है, उस सिचुएशन में तुम क्या कराओगे, स्लाइड अप कराओगे, यानी कि अपनी सीट मतलब वो रखोगे और दूसरे कॉलेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए ऑन कर दोगे। उस सिचुएशन में भी तुम्हारी डीडी लगती है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 3,000 रुपए का। और उससे क्या होता है ना, जैसे कि तुम्हें मान लो ये कॉलेज तुम रखे हुए, वो सीट तुम अपनी बुक करा के रख लिए हो, अगर तुम बिना स्लाइड अप के ही रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें स्पॉट राउंड का वेट करना होगा। तो तुम क्या करोगे, स्लाइड अप के टाइम तुम अपनी सीट बचा के रख दिया कि हाँ इस कॉलेज में मेरी सीट है, ये मेरी 3,000 रुपये सिक्योरिटी फी है मेरी सीट की। अब सेकेंड राउंड जब आएगा या थर्ड राउंड जब आएगा और तुम्हें दूसरा कॉलेज होगा, तुम्हें उस कॉलेज में लेना होगा एडमिशन, तो क्या होगा, तुम उस कॉलेज में जाओगे और जहाँ पे तुम्हारी डीडी यानी कि तुम्हारी सीट जो भी स्लाइड अप की बुकिंग का तुमने दिया था 3,000 रुपये, वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि स्लाइड अप तभी होता है जब तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना रहता है और तुम चाहते हो तुम्हें दूसरा कॉलेज मिले। अगर दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो तुम्हारा जो पहला वाला कॉलेज तुमको मिला है उसमें तुम्हारा एडमिशन का सीट रहता है, तुम जाके एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, अभी छोटे में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्लाइड अप पूरी की पूरी अलग प्रोसेस होती है। ये वीडियो का मेरा मेन मकसद ये था कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बताया जाए और स्लाइड अप के बारे में भी थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दे दी। स्लाइड अप पे अगर तुम वीडियो चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरे अच्छे से तुम्हें समझा दूंगी क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बार फिर से काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिमाइंड कर लिया जाए। ठीक है, एक बार चेकलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग पे हो यानी कि 12th लिविंग पे हो तो 12th का CLC, ग्रेजुएशन लिविंग पे अगर DLED करोगे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन का यानी कि कॉलेज का CLC। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहे आप किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवासी सर्टिफिकेट, फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, प्रेफरेंस लिस्ट की PDF, स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी एडमिशन फी लगती है आपके DLED में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस एडमिशन फी अगर लेके जा रहे हो, जो भी कॉलेज मिला है उसमें तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, तो बस इतना तैयार करके रख लेना। ठीक है, आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।